नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक खास सूचना, एक खास जानकारी हम लेकर आए हैं। दिल्ली सरकार द्वारा नई वृद्ध पेंशन योजना स्टार्ट कर दी गई है। सरकार द्वारा ये नया आदेश आया है, जिन लोगों की पेंशन रुकी हुई थी, सीनियर सिटीजन जिनको पेंशन मिल रही थी, उन लोगों की पेंशन फिर से शुरू करने का नया आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश में 80,000 और नए पेंशनर को जोड़ा गया है, यानी 80,000 और नई पेंशन यहां पर दी जाएगी। कुल अब तक 4.5 लाख पेंशनर को पेंशन मिल रही थी और नई 80,000 पेंशनर मिलाकर अराउंड 5,30,000 टोटल पेंशनर को अब दिल्ली सरकार पेंशन देने जा रही है। लंबे समय से ये पेंशन जो है जिन लोगों की रुकी हुई थी, उनकी फिर से यहां पर शुरू करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। पोर्टल भी यहां पर शुरू हो चुका है और नई 10,000 एप्लीकेशन भी आ चुकी है। 70,000 एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है, यानी आना बाकी है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो जल्द से जल्द आवेदन कर दे। आवेदन की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। कौन होंगे एलिजिबल, एप्लीकेशन कैसे आपको करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना है, इसके तहत कैसे आपको ये पेंशन मिलेगी, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। दिल्ली सरकार द्वारा ये पेंशन योजना जारी करी गई है। दिल्ली सरकार ने यह भी बताया है कि और कई राज्यों में इतनी पेंशन नहीं मिल रही है, जहां पर दिल्ली सरकार सबसे ज्यादा पेंशन दे रही है। राजस्थान में 1150 रुपए की पेंशन मिल रही है, उत्तर प्रदेश में 1,000 रुपए की, गुजरात में 700 रुपए की, छत्तीसगढ़ में 650 रुपए की, एमपी महाराष्ट्र में 600 रुपए तक की पेंशन दी जा रही है, उड़ीसा में 300 रुपए की और गोवा और आसाम में 500 रुपए तक की महीना पेंशन दी जा रही है। जबकि दिल्ली सरकार यहां पर सबसे ज्यादा 2,000 रुपए महीना सरकार पेंशन दे रही है, जिन लोगों की एज 60 से 70 के अंदर है, और जिन लोगों की 70 और 70 से ज्यादा है, उन केस में यहां पर 2,500 रुपए तक की पेंशन दी जा रही है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेंशन यहां पर दिल्ली सरकार बांट रही है सभी सीनियर सिटीजन को। तो अब तक अगर आपने निवेदन नहीं किया है, दिल्ली में रहते हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें ताकि आपकी भी पेंशन शुरू हो जाए। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को, जानते हैं क्या है पूरा प्रोसेस। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते सीनियर सिटीजन वृद्ध नागरिक को पेंशन दिल्ली सरकार द्वारा जो दी जा रही है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसको कैसे आप प्रोसेस कर सकते हैं, एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए डिटेल जानकारी आपको दे देते हैं। दोस्तों, सरकार द्वारा हर स्टेट में पेंशन दी जाती है सीनियर सिटीजन को, कहीं पर 1,000 रुपये, कहीं पर 2,000 रुपये, लेकिन पेंशन सभी को मिल रही है। दिल्ली सरकार ने सभी वृद्ध लोगों को पेंशन जारी करने का आदेश जारी किया गया है, जिन लोगों की पेंशन रोकी गई थी, जिनको पेंशन नहीं मिल रही थी। अब जो 80,000 एप्लीकेशन नई यहां पर जारी करी गई है, यानी नए आवेदन जारी करने के लिए कहा गया है, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आपको यहां पर एप्लीकेशन करना है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो इसमें आप अगर सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, तो उस केस में आप आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली सरकार की पेंशन योजना है, इसके तहत आपको दिल्ली में मिनिमम 5 साल तक की नागरिकता आपकी होनी चाहिए। यानी आप जब एप्लीकेशन कर रहे हैं तो 5 साल मिनिमम आपने कंप्लीट किया है कि आप दिल्ली में रह रहे हैं। इसके अलावा आपकी फैमिली की इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहां पर आपकी नहीं, बल्कि आपके घर में जो भी रह रहे हैं व्यक्ति, आपका बेटा, आपकी बेटी, जो भी रह रहे हैं, उन सबकी इनकम मिलाकर 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चाहे वो ब्याज से इनकम आ रही हो, या फिर भाड़े की इनकम आ रही हो, डिविडेंड आ रहा हो, या किसी प्रॉपर्टी को बेचने पर अगर आपको इनकम हो रही है, इन सभी इनकम को मिलाकर 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड यहां पर मैंडेटरी है, तो अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो जल्द से जल्द आधार कार्ड बनवा ले, इसका आवेदन कर ले। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। अब इसके अलावा आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बैंक अकाउंट आपका ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, यानी इंडिविजुअल बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपका लिंक होना चाहिए आधार कार्ड से।
जो भी बैंक अकाउंट है वो आपके दिल्ली में किसी भी बैंक का यहां पर अकाउंट चलेगा, यानी कोई भी बैंक का आप अकाउंट दे सकते हैं जिसमें सीधे सीधे आपको जो पेंशन है वो भेज दी जाएगी। इसके अलावा आपको कहीं से भी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की अन्य पेंशन योजना में पेंशन नहीं मिल रही हो, कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको नहीं मिल रहा होना चाहिए, चाहे वो लोकल बॉडी हो या कोई भी अदर कोई बॉडी क्यों ना है, आपको कहीं से भी पेंशन या फाइनेंशियल असिस्टेंस कोई भी सुविधा आपको नहीं मिल रही है, तभी ये पेंशन आपको एलिजिबल होगी, तभी आप इसमें एलिजिबल किए जाएंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन आपको कैसे करनी है, कहां करनी है। तो दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा वेबसाइट दी गई है, वहां पर जाकर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। www.edistrict.delhigovernment.nic.in पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो भी आपके डॉक्यूमेंट है इसको स्कैन और अपलोड आपको करना रहेगा। ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड यहां पर मैंडेटरी है, बिना आधार कार्ड के आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए एलिजिबल के लिए, यानी क्या क्या प्रूफ आपको देना पड़ेगा। एज प्रूफ सबसे पहले आपको देना है, जो भी आपकी एज यानी जो भी आपकी उम्र है उसके लिए एक प्रूफ देना होगा। इसके अलावा आपका रेसिडेंस प्रूफ, बैंक अकाउंट नंबर, ध्यान रखिएगा बैंक अकाउंट जो भी आप देंगे जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, सिंगल अकाउंट होना चाहिए। अगर आप SC ST से अगर एप्लीकेशन करते हैं और आपकी उम्र 60 से 69 के बीच में है तो उस केस में कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अगर आप माइनॉरिटी के तहत एप्लीकेशन करते हैं तो उस केस में अगर आपकी उम्र 60 से 69 के बीच में है तो आपको रिलीजियस सर्टिफिकेट देना होगा, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जिसमें आप बिलीव करते हैं उससे उधर से आप ये सर्टिफिकेशन ला सकते हैं। इसके अलावा आपको यहां पर इनकम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट जो पोर्टल पर दिया गया है वहां पर ये डिक्लेयर इनकम आपको करनी होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अपलोड और स्कैन करने होंगे, जिसके तहत आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट की जाएगी। एज प्रूफ और रेसिडेंस प्रूफ के लिए लिस्ट दी गई है डॉक्यूमेंट्स की, उसमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो वो सबमिट स्कैन करके दे सकते हैं। आइए एज प्रूफ के बारे में, एज के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं लिस्ट दी गई है, उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट है आइए जान लेते हैं। सबसे पहला है बर्थ सर्टिफिकेट, इसके बाद है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट, और अगर आप हॉस्पिटल से जब आपका बोर्न हुआ था, जब आप डिस्चार्ज हुए थे तो हॉस्पिटल द्वारा बिल दिया गया था, स्लिप दिया गया था, वो भी यहां पर अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ये सभी डॉक्यूमेंट वैलिड है एज प्रूफ के लिए। अगर आप एज असेसमेंट मेडिकल सर्टिफिकेट भी लाते हैं तो भी वो चलेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट बॉडी का कोई भी डॉक्यूमेंट यहां पर अलाउ किया जाएगा जिसमें डेट और प्लेस ऑफ बर्थ दिया गया है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हैं एज प्रूफ के लिए। बात करते हैं प्रूफ ऑफ रेसिडेंस के बारे में, तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ रेसिडेंस के लिए आप दे सकते हैं जिसमें एटलीस्ट ये पता हो कि आपने मिनिमम 5 साल से ज्यादा दिल्ली में आपकी रेसिडेंस है। आइए जानते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। तो राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो उसका डॉक्यूमेंट चलेगा, मेडिकल रिकॉर्ड अगर आपने कोई भी ट्रीटमेंट लिया है दिल्ली में, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइट बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल और गैस कनेक्शन रिसिप्ट, पासबुक, बैंक की पासबुक चलेगी, पोस्ट ऑफिस की पासबुक है, सर्टिफिकेट हो गया, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड जहां पर आप जॉब करते हैं, पब्लिक या प्राइवेट जो भी कंपनी है। इसके अलावा अगर कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट है जहां पर आपकी रेसिडेंसी 5 साल से ज्यादा साबित हो रही है तो वो भी आप डॉक्यूमेंट यहां पर अटैच कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के बाद, डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आपको आवेदन ऑनलाइन कर देना है। ये आवेदन जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस में चली जाएगी, जहां पर आपके आवेदन की स्क्रूटनी की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी, जरूरत पड़ेगी तो आपको फोन करके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी पूछा जाएगा। हालांकि 45 दिन के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन जो वो अप्रूव कर दी जाएगी अगर सभी डॉक्यूमेंट सही हुए तो। ध्यान रखिएगा, पेंशन आपको कब से मिलना शुरू होगी, जिस महीने आप एप्लीकेशन करेंगे। अगर आपकी एप्लीकेशन सैंक्शन हो जाती है तो अगले महीने से ही आपको पेंशन आपके बैंक अकाउंट में मंथली क्रेडिट आना स्टार्ट हो जाएगी। एक बार मंथली आना स्टार्ट हो गई तब ये लगातार आती रहेगी। और जिन लोगों की 60 से 69 के बीच में, उन लोगों को 2000 रुपए तक की पेंशन, अगर SC ST माइनॉरिटी से अगर आप एप्लीकेशन करते हैं तो 500 रुपया और अन्य आपको दिया जाएगा हर महीने। जिनके 70 से ज्यादा है उन लोगों को 2500 रुपए हर महीने पेंशन दी जाएगी। तो दिल्ली सरकार द्वारा ये नई पेंशन जारी कर दी गई है। 80,000 लोगों को, नए पेंशनर को यहां पर जोड़ा गया है, उन लोगों को भी पेंशन जो है वो यहां पर दी जाएगी। तो अभी तक अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो जल्द से जल्द आवेदन करें। दोस्तों
आज के हमारे इस वीडियो में हमने आपको डिटेल जानकारी दी कि कैसे दिल्ली सरकार द्वारा जो पेंशन योजना जारी करी गई है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर डॉक्यूमेंट और कैसे आपको यहां पर सबमिट करना है, सारी डिटेल सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हमने दे दी है। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया तो जल्द से जल्द आवेदन करें। अगर आपके कोई रिश्तेदार, फ्रेंड्स, रिलेटिव अगर दिल्ली में रहते तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी जल्द से जल्द इस योजना का लाभ उठाए और अपनी 2000 से लेकर 2500 तक की पेंशन हर महीने अपने बैंक खाते में पाए। दोस्तों ये वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को मदद हो सके। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।